नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रस्टॉक्स ऑइंटमेंट के बारे में। रस्टॉक्स एक दवाई होती है और इसी का ये ऑइंटमेंट तैयार किया जाता है, यानी क्रीम फॉर्म होती है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रस्टॉक्स ऑइंटमेंट कहाँ काम आता है, किन लक्षणों में और किन रोगों में पेशेंट को ये दिया जाता है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, लगाने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो रस्टॉक्स के जो सिम्टम्स होते हैं, ये दवाई पेशेंट को जॉइंट्स पेन में दी जाती है, मल्टीपल जॉइंट्स पेन में दी जाती है, जोड़ों में शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, अर्थराइटिस के खास तौर पर पेशेंट में दर्द हो तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। घुटनों के दर्द में भी इसे दे सकते हैं या फिर कंधों के दर्द में भी इसे हम दे सकते हैं। इसके अलावा मांसपेशियों के दर्द में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, यानी मसल्स पेन में भी हम इसे दे सकते हैं। मसल्स किसी भी हिस्से की हो, पेशेंट को अगर सर्वाइकल हो तो उसमें भी इसे हम दे सकते हैं। सियाटिका में बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है ये। इसी के अलावा ये दवाई कमर दर्द में दी जा सकती है। दोस्तों, अगर पेशेंट को जोड़ों में स्टिफनेस देखी जा सकती हो, यानी जकड़न पेशेंट को अगर जोड़ों के दर्द के साथ हो तो ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। टेंडन्स में अगर स्वेलिंग आ जाए या जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे जॉइंट्स के वो इंजर्ड हो जाए, उसके बाद पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है, तो उसमें ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, अगर पेशेंट को जॉइंट्स में स्वेलिंग हो और गर्माहट वहाँ देखी जा सकती हो, स्वेलिंग वहाँ देखी जा सकती हो और पेशेंट को लालपन कई बार वहाँ देखा गया है, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा हम इसे स्किन डिजीज़ में भी दे सकते हैं, जहाँ एक्जिमा हो या फिर पेशेंट को इरप्शंस हो गए हो जिनमें खुजली हो रही हो, तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है। ख़ासतौर पर सेप्टिक कंडीशन में, अगर पेशेंट को सेप्टिक हो गया है स्किन पर और वहाँ खुजलाहट बहुत ज़्यादा देखी जा सकती हो, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दवाई के और लक्षणों की बात करें तो गठिया बाई के दर्द में बहुत इफेक्टिव रहती है। रियोमेटिज्म, अर्थराइटिस में बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। पेनफुल स्वेलिंग के साथ अगर पेशेंट को जॉइंट्स में पेन हो, क्रोनिक कंडीशन हो या एक्यूट हो, दोनों में असरदार रहती है। ये दवाई इंटरनली यूज़ नहीं की जा सकती है, केवल एक्सटर्नली यूज़ की जा सकती है, यानी इसको हम बाह्य तौर पर लगा सकते हैं। ये दवाई खाने के तौर पर भी दी जाती है, लेकिन पावर में आती है, डाइल्यूशंस फॉर्म में आती है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर आप वो भी ले सकते हैं साथ में अगर आपको ज़्यादा परेशानी है। अब इसके ऑइंटमेंट के और यूजेस की बात कर लेते हैं, तो हम इसे कमर दर्द में भी दे सकते हैं। कमर दर्द में अगर पेशेंट को सर्वाइकल में ऊपर की तरफ जकड़न देखी जा सकती हो, गर्दन में जकड़न हो, कंधों में जकड़न हो, कमर का दर्द टीयरिंग टाइप का हो, पेशेंट को शूटिंग टाइप का पेन देखने को मिलता हो कमर में, तो ये उसमें भी बहुत असरदार रहती है। वहाँ स्वेलिंग हो और रेडनेस कई बार देखी जा सकती हो। कई बार पेशेंट को बुखार हो जाता है और बुखार में पूरे शरीर में दर्द रहता है, जकड़न के साथ दर्द रहता है, मसल्स में पेन रहता है, तो उसमें भी ये असरदार रहती है। मसल्स के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव रहती है और स्ट्रेचिंग के बाद या वेट लिफ्टिंग के बाद पेशेंट को अगर मसल्स में पेन हो गया हो, सोरनेस हो या फिर लिगामेंट्स में या टेंडन्स में पेशेंट को पेन हो, स्वेलिंग हो, तो उसमें भी असरदार रहती है। मसल्स में ये दवाई ख़ास तौर पर तब दी जाती है जब पेशेंट को क्रैम्प पेन हो। वही हम मोच में भी दे सकते हैं, अगर पेशेंट के गिरने से पेशेंट को पेन हो गया हो, लिगामेंट्स में टीयरिंग टाइप का पेन हो, तो ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों, इस दवाई के लगाने के तरीके की बात की जाए, यानी लगाने का सही तरीका क्या होता है, तो ये दवाई 1 से 2 बार या 3 बार पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन है, मसल्स में पेन है, लिगामेंट्स या टेंडन्स में सूजन आ गई है, दर्द रहता है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि क्या आपके लिए दवाई उचित रहेगी, क्योंकि हो सकता है कुछ और दवाइयाँ भी आपको दी जाएँ। और प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर लें अगर ऐसी कोई परेशानी है, ख़ासतौर पर क्रोनिक कंडीशन में, एक्यूट में ये दवाई आप लगा सकते हैं, घर में इसे रख सकते हैं। बुखार के साथ अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है, मोच आ जाए पैर में या शरीर के किसी भी हिस्से में, स्ट्रेचिंग के बाद पेशेंट को पेन हो जाए, मसल्स में ओवर एक्सर्शन के बाद पेशेंट को दर्द हो जाए, थकावट के बाद पेशेंट को शरीर में दर्द रहता हो, तो वहाँ इसे लगा सकते हैं। लेकिन एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिलें अगर आपको क्रोनिक कंडीशन है, पुराने कोई बीमारी है। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।